हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो हिंदी को पढ़ रहे हैं। वे सभी स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम कोर्स के हैंगे और उन सभी के पास में हिंदी का सब्जेक्ट है। एज यू नो दैट सब स्टूडेंट्स के पास में हिंदी का सब्जेक्ट होता ही है। और आप सभी का एग्जाम जो है 2022 में दो आप सभी की जो नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है 2022 वाली, यानी इसी साल से आपका जो एडमिशन आपका 2022 में अगर एडमिशन हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एनरोल हुए थे, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आप सभी के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसको हम डीप से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपको क्या पढ़ना है, किससे कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कोर्स कंटेंट है आप सभी का, अध्ययन सामग्री का देख सकते हो आप सभी के पास में 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को ये पढ़ना है कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार हिंदी भाषा की उद्भव हुई है। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, ये आप सभी के पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम दो चीजों को डिस्कस कर लेंगे, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्या क्या होंगे, क्या क्या आपके पेपर में पूछता ही पूछता है। और क्योंकि अब आप सभी की एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सभी की डिमांड आ रही थी कि 28 फेब से ही आप सभी के एग्जाम शुरू है और इस 28 फेब से एग्जाम शुरू होने की वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए, क्योंकि आज जो तारीख है इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 7 फेब हो गए, तो आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई हिंदी भाषा की उत्पत्ति या उद्भव किस प्रकार से हुआ है और हिंदी भाषा किस प्रकार से विकसित हुई है। सबसे पहले आप सभी को ये पढ़ना है और दूसरी चीज आप सभी को ये पढ़ना होगा कि हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, यानी किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा में क्या क्या बोला जाता है, आपको ये पढ़ना होगा। नेक्स्ट आप सभी का ये है कि भाई हिंदी कविता का विकास, जैसे हिंदी कविता में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उपयोग होता है। आदिकाल की भाषा उसकी क्या विशेषता है, मध्यकाल की क्या विशेषता है, रीतिकाल की क्या विशेषता है और आधुनिक काल की क्या विशेषता है। इसमें से जो क्या कहते हैं मध्यकाल है और आप सभी का जो रीतिकाल है, ये दोनों आप सभी के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और इन चारों में से भी एक आपका 100% पूछा ही जाएगा। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जो मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ उन्हीं में से ही क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। एक तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति या फिर इनमें से एक क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर 100% देखने को मिलेगा। एक से ज्यादा ही मिलेंगे लेकिन एक तो मिनिमम आपको देखने को मिलने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल में। भक्ति काल आप सभी का जो है इसको दो भागों में वो विभाजित किया जाता है, एक राम भक्ति का और दूसरा है कृष्ण भक्ति का। तो राम भक्ति में हम अलग अलग तरीके के काल को देखेंगे, अलग अलग विद्वानों को पढ़ेंगे, अलग अलग रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ेंगे और भक्ति काल के अंदर ही कृष्ण भक्ति रहती है। जैसे अब एक है निराकार और एक है आकार। तो सूरदास जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है, कबीर के बारे में पढ़ना है। रीति काल में आप सभी को दो कवि के बारे में पढ़ना है, एक गानानंद के बारे में और एक बिहारी के बारे में। इन दोनों के बारे में आप सभी को पढ़ना है। और यूनिट नंबर जो 4 है इसके अंदर आपको सुमित्रा नंदन पंत इनके बारे में पढ़ना है। आ धरती कितनी देर ही देती है ना। और एक और आप सभी का है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो फर्स्ट यूनिट जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप सभी को हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से हुआ है, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, आदिकाल आदिकाल में कौन कौन सी ध्वनि का विकास हुआ या क्या क्या ध्वनि प्रचलित थी, इनके में व्याकरण किस प्रकार की थी, शब्द का कैसा उपयोग किया जाता था और साहित्य उस समय के कौन कौन से हैं, किस कैसे इसका उपयोग किया जाता है। आदिकाल के अंदर आप इसके अंदर ये पढ़ोगे, मध्यकाल के अंदर आपको यही पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको समझ लेगा स्टार्टिंग में ही, आगे उसको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आगे उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जब वो और चीजों को पढ़ेगा। तो आपको आधुनिक काल पढ़ना है, इसमें रीति काल के बारे में आप सभी के बारे में आप सभी को नहीं बताया गया है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे सेकेंड यूनिट की तरफ। तो सेकेंड यूनिट में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम हर साल आप सभी के एग्जाम में तैयारी करवाते हैं आप सभी स्टूडेंट्स की। सेकेंड यूनिट आप सभी के लिए भौगोलिक विस्तार है, यानी कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप किस जगह पर बोला जाता है। जैसे हिंदी भाषा के अंदर भी खड़ी बोली वगैरह अलग अलग प्रकार की बोलियां आती है, तो हिंदी हिंदी भाषा के अंतर्गत ही है वो ना। जैसे ब्रिज भाषा है, अवधी है, मगधी है। तो ये अलग अलग लोक बोलियां हैं, वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उनकी क्या खासियतें हैं, इसके बारे में आप सभी को इस वाली यूनिट के अंदर पढ़ना आएगा। नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आप सभी के लिए बन जाता है
इसके अंदर हम अलग अलग तरीके के बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो भक्ति सबसे पहले आदिकाल आ जाएगा, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है आदिकाल आएगा। फिर आदिकाल का नामकरण कैसे पड़ा, क्या राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियां थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आदिकाल की क्या विशेषताएं, प्रवृत्तियां हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में आप सभी को आगे पढ़ना होगा आदिकाल के बाद में। आदिकाल के बाद में आप सभी के लिए आ जाएगा मध्यकाल, मध्यकाल के बाद में रीतिकाल, रीतिकाल के बाद में आप सभी का आ जाएगा आधुनिक काल। तो इन कालों के बारे में आप सभी को यहाँ पर पढ़ना आएगा। जैसे राम भक्ति की शाखा है ना, इसके अलावा सूफी संत भी है, क्योंकि आपको कबीर के बारे में पढ़ना है। सूफी के बारे में भी आप सभी को पढ़ना पड़ सकता है। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, इन दोनों में से एक पेपर में आपके पक्का पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद में और भी है कुछ, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें, जो आपके पेपर में पक्का ही पक्का पूछे जाना है। इसके बाद आप सभी का नेक्स्ट यूनिट आप सभी के सामने है। ये यूनिट बहुत बड़ी है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको रीतिकाल आएगा, रीतिकाल के बारे में बता दें हमने। रीतिकाल के अंदर आपको फिर क्या आएगा, इसके बाद आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल के बाद में आप सभी को रीतिकाल की प्रमुख धारणाएं, परिवृत्तियां, ये सब आपसे बार बार पूछी जाती है। बाद में चौथा यूनिट आप सभी के लिए है। अब यहाँ पर आधुनिक काल की जो है उसके बारे में, उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं तो पूछी ही जाएगी आपकी 100% है, किसी न किसी एक की। शैलियां भी कई बार पूछ ली जाती है, तो वो किस शैली में लिखा करते थे, ये भी आप सभी को याद रखना है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं भी रहता। यहाँ पर जैसे भक्ति काल है, अब भक्ति काल में जैसे कबीर के बारे में, कबीर का जीवन परिचय पिछली बार आया था पेपर में, जीवन परिचय, तो आपके पेपर में भी जीवन परिचय पूछा जा सकता है ना। और इसके साथ में इनके क्या क्या विचार हैं, विचारों के बारे में पूछा जा सकता है। उनके साहित्य को पढ़ के कैसे मानसिक परिवर्तन आया लोगों के, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपसे कबीर के बाद में सूरदास है, सूरदास के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सूरदास के बारे में पूछा जाएगा। इनके क्या क्या कला पक्ष हैं, सूर के पद कौन कौन से है, ये आपसे पूछा जाता है। सूर के पद ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ रखे होंगे, बट यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी दोबारा से पढ़ना है। तो इसी तरीके से जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, उसी हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस चलने वाला है। आप सभी के 1-2 चैप्टर्स भी हैं, आपको उन चैप्टर्स को भी करना है। बाकी मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। और इसी प्रकार से आप अगर हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लें फॉर फर्दर क्वेरी या फॉर फर्दर एग्जाम अपडेट्स के लिए। आप लोगों को नोटिफिकेशन या और सारी चीज़ें चैनल सब्सक्राइब करने पर तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर जैसी भी आप सभी के लिए वीडियोज़ होंगी या अपडेट्स होंगी, वो आप लोगों के लिए यहीं पर ही या इस चैनल के माध्यम से, या फिर मैं अपने जो भी आपके सोशल मीडिया के लिए मैं अलग प्लेटफॉर्म्स है मेरे, जैसे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारे साथ में 1100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस जगह पर भी है। तो वहाँ पर हम आप सभी के लिए सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते जाएंगे, वहीं पर ही आप सभी के लिए बताते जाएंगे सीक्वेंस से। और बाकी जिन जिन चीज़ों का जैसे आपको आगे चल के PDF चाहिए होगा, क्लास नोट्स चाहिए होंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप सभी को आने वाले टाइम पे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अधिक से अधिक मिनटों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि नेवर मिसिंग एनी अपडेट, आप कोई भी अपडेट जो है उसको मिस बिल्कुल भी ना कर सके, क्योंकि एग्जाम अब आपकी बिल्कुल नियर ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि सर 28 फ़रवरी से ही एग्जाम है, तो आप सभी की डिमांड पर ये वीडियोस का जो सीक्वेंस है आना शुरू हो गया है, और ये लगातार इसी प्रकार से बना रहेगा। बाकी मिलता हूं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।